अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने मौजू से बिल्कुल हट के बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अपने फ़ैसले खुद करना सीखें। अपने फ़ैसले खुद करना सीखें। मुआशरे के अंदर जो नाकाम लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि वो अपने फ़ैसले नहीं कर पाते। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, और यही सोचते हुए वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। वो अगर कोई प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, उसमें वो पहले देखते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों से मशवरा करते हैं, फिर तरह तरह के मशवरे मिलते हैं। नतीजतन वो किसी फील्ड में भी नहीं जा सकते और नाकाम लोगों की सफ में जा खड़े होते हैं। तो आज हम इस बात पे, इस मौजू पे बात करेंगे कि अपने फ़ैसले खुद करना सीखें। ये आपकी ज़िंदगी के कामयाबी के असूल होंगे। अगर आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें और आप जो चाहते हैं वो हासिल करें और नाकामी का मुंह ना देखें, तो फिर आपको अपने फ़ैसले खुद करना होंगे। मिसाल के तौर पे एक बच्चों की बड़ी मशहूर कहानी है, आज उस पर भी हम बात करेंगे। वो कहानी क्या है कि अक्सर पंजाबी में जब मिसाल देते हैं कि फ़लाँ ने खोता ही खूह में डाल दिया, उन्हें खोता खूच पाता। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में जो कहानी है वो इसी मुतल्लिक़ है, वो एक पूरी स्टोरी है। हमें तो सिर्फ एक जुमला जो है बताया जाता है ना, लेकिन इसके पीछे एक पूरी स्टोरी मौजूद है। वो स्टोरी कुछ इस तरह है कि दो बाप बेटा होते हैं, दुनिया के मता, दुनिया के कारोबार, रोज़गार की तलाश के लिए निकलते हैं और उनके पास एक अदद सवारी होती है और वो सवारी उनके पास एक गधा होता है। वो गधा लेते हैं और निकल पड़ते हैं और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे होते हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि एक फर्स्ट गांव आता है जहां पर वो लोगों का आमना सामना करते हैं। तो लोगों ने कुछ बातें की, इन्होंने गौर किया, सुना और हैरान हुए कि यार हम क्या कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे थे कि किस कदर बेवकूफ़ है दोनों बाप बेटा। सवारी इनके पास है, सवारी अकेले चला रहे हैं और कोई भी उसके ऊपर सवारी नहीं कर रहा, कितने बेवकूफ़ है। लोगों की बातों में आ गए, बातें बर्दाश्त ना हुई और फ़ौरन क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। बाप ने बेटे से कहा चल तू मासूम है, छोटा है, बैठ जा, तो मैं गधे को लेकर चलता हूँ। कुछ आगे चलते हैं, आगे एक और गांव आता है। वहाँ पर जब लोग ये माजरा देखते हैं, बातें करते हैं, किस कदर संगदिल बाप है, किस कदर नामुराद बेटा है कि देखो बाप चल रहा है, बेटा सवारी पे बैठा हुआ है, कितना नामाकूल है। बस क्या होता है, अपनी डिसीजन तो होती ही नहीं, लोगों के कहने पे चलना जो था। तो बेटा नीचे उतरा, बाप को बिठा दिया। कुछ आगे बढ़े और एक और गांव से गुजर होता है। लोगों ने जब देखा, लोगों ने कहा किस कदर संग दिल बाप है, मासूम बच्चा वो चल रहा है और खुद ये बैठा हुआ है, सवारी के मजे ले रहे। अब लोगों की बातों को सुना, तो सुनने के बाद फौरी तौर पे फैसला किया कि नहीं भाई, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा करते हैं कि दोनों बैठ जाते हैं। अब दोनों ने लोगों की बातें सुनी, बर्दाश्त नहीं हुई, दोनों उस गधे के ऊपर बैठ गए। अब सफ़र को जारी रखा, थोड़ा सा आगे गए, एक और गांव आता है और उस गांव के अंदर जब लोगों को देखा, लोगों ने इनको देखा, तो लोगों ने क्या कहा, किस कदर जालिम है बाप बेटा दोनों, एक मासूम जानवर के ऊपर दोनों सवारी कर रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं, किस कदर ये जालिम है। अब लोगों की बातें सुनी और फैसला किया कि गधे से दोनों उतर जाते हैं और फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर वही बातें। लोगों ने कहा कितने बेवकूफ़ हैं, गधा पास है, सवारी नहीं करते। अब तंग आकर इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने गधे को उठा लिया। बाप बेटे ने गधे को कंधों पे उठा लिया
اور چلنا شروع کر دیا. کچھ آگے گئے, لوگوں نے دیکھا, کہا کس قدر بیوقوف لوگ ہیں, سواری کرنے کے لیے ہوتی ہے, ان دونوں نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا ہوئے, کتنے بیوقوف ہیں. لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر انہوں نے اس گدھے کو کنویں کے اندر پھینکا اور کہا کہ یہ نہ گدھا رہے گا نہ باتیں ہوں گی, تو پھر وہ چل دیے. تو اس پوری سٹوری سے, اس کہانی سے جو ہمیں سمجھ لگتی ہے وہ یہ کہ دنیا کسی حال میں جینے نہیں دیتی. اگر جینا چاہتے ہیں تو اپنی ول پاور پیدا کریں, قوت فیصلہ اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے معاملات کے فیصلے خود کرنا سیکھیں. جب آپ اپنے معاملات کے فیصلے خود کریں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے. آپ کے اندر لیڈرشپ کی خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ لیڈ کرنے والے ہوں گے, آپ لوگوں کو اپنی مرضی سے چلانے والے بنیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو سکل آپ کو دی ہے وہ دوسرے کسی کے پاس ہرگز نہیں. جب یہ سوچ لیں گے, جب اس کو سمجھ لیں گے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں گے, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی. اور اگر آپ اسی طرح لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے پیچھے بھاگتے رہے, لوگوں کی باتوں کو سن کر اپنے فیصلے تبدیل کرتے رہے, تو آپ اپنی زندگی کے اندر الجھ کر رہ جائیں گے اور پھر کبھی بھی اپنی زندگی کو مثبت انداز سے آگے نہیں بڑھا سکیں گے. پھر کولو کے بیل کی طرح, آپ کولو کے بیل کی طرح گھومتے رہیں گے اور ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہیں گے, آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو لہٰذا آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنی زندگی کے اندر مثبت فیصلے کرنے کا حوصلہ پیدا کریں اور فیصلہ کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کریں, ڈیسیژن پاور کو اپنے اندر اجاگر کریں, کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ پاور آپ کے اندر رکھی ہوتی ہے. آپ نے صرف حوصلہ کر کے اس کو پالش کرنا ہوتا ہے. تو پھر دنیا کی کامیابیاں سمیٹنا شروع کر دیں اور آگے بڑھنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ تعالی مزید کسی موضوع پہ کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہو, آپ کمنٹ میں لازمی کر دیں, اس پر آپ کو ہم انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے ذریعے لازمی انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے.